प्यारे सज्जनों, पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। धर्मशास्त्र भी यही कहते हैं कि व्यक्ति का जीवन तब तक अधूरा माना जाता है जब तक कि उसे सही साथ न मिल जाए। पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है। पत्नियां अनेक व्रत करती हैं, जैसे करवा चौथ आदि का व्रत, जो अपने पति को मृत्यु से बचाने के लिए करती हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है, अगर पत्नी कोई गलती करती है तो उसके पति की मृत्यु जल्दी हो सकती है और ये गलतियां करने वाली महिलाएं अपने पति से वंचित रह सकती हैं। लेकिन सज्जनों, उन गलतियों को जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि एक आदर्श पत्नी के कौन से गुण होते हैं। एक आदर्श पत्नी को किस प्रकार से रहनी चाहिए। एक आदर्श पत्नी की क्या पहचान होती है। धार्मिक ग्रंथों में सुलक्षणा पत्नी और सत्पुरुषों की कुछ पहचान बताई गई है। जो पत्नी गृह कार्य में दक्ष हो, जो मीठा बोलती हो, जो पति को प्राणों से भी ज्यादा चाहती हो और जो पत्नी अपने पति की हर बात मानती हो, वही अच्छी और सुशील पत्नी है। जो पत्नी घर के लोगों का ध्यान रखती है और घर के सभी कार्यों को अच्छी प्रकार से करती है, घर आए अतिथियों को अच्छे से स्वागत करती है और कम संसाधनों में भी घर को सुख शांति के साथ मैनेज करती है, ऐसी पत्नी को गरुड़ पुराण के हिसाब से श्रेष्ठ पत्नी माना जाता है। ऐसे गुणों वाली पत्नियां अपने पति को सबसे अधिक प्रिय होती हैं। हर पत्नी को सदैव अपने पति से संयमित भाषा में बात करनी चाहिए। पति से संयमित भाषा में बात करने वाली पत्नियां अपने पति को बेहद प्रिय होती हैं। पत्नियों के साथ ही ये बात पति पर भी लागू होती है। वे पति जो हर मामले में अपनी पत्नी की सलाह लेकर के काम करते हैं और पत्नी के साथ प्यार से पेश आते हैं, ऐसे घरों में आपसी सद्व्यवहार बना रहता है और सुख समृद्धि स्थापित होती है। जो पत्नी अपने पति की हर आज्ञा का पालन करती, ऐसी पत्नी हर पति को प्रिय होती। धर्म ग्रंथों में ऐसी पत्नी को पतिव्रता स्त्री कहा गया है। इसका अर्थ ये नहीं है कि पति की गलत बात भी मान ली जाए। पत्नी का कर्तव्य तो ये भी होता है कि अगर पति कुछ गलत करने जा रहा है तो उसे रोके और उसे सही रास्ता दिखाए। प्यारे सज्जनों, ऐसी पत्नी जो धर्म के मार्ग पर चल करके अपने पति और बच्चों का ध्यान रखती है और जो रोजाना पूजा पाठ करने के बाद ही आहार ग्रहण करती है, ऐसी पत्नियों को शास्त्रों में श्रेष्ठ माना जाता है। जो निरंतर ही अपने धर्म का पालन करती हैं और अपने पति अपने बच्चों का ध्यान रखती हैं, ऐसी पत्नी को शास्त्रों में महान माना जाता है। वो व्यक्ति जिसकी पत्नी में ये सभी गुण होते हैं, वो पति देवराज इंद्र के समान वैभवशाली माना जाता है। प्यारे सज्जनों, अब आइए जानते हैं वो कौन सी गलतियां हैं जो अगर महिलाएं करती हैं तो वो अपने पति से वंचित हो सकती हैं। गरुड़ पुराण में पत्नी की जीवित रहते पति की मृत्यु के कुछ रहस्य बताए गए हैं। तो आइए जानते हैं कि वो रहस्य कौन से हैं। प्यारे सज्जनों, पहली बार यदि कोई महिला करवा चौथ या पति के लिए अन्य कोई व्रत रखती है और वो उपवास बीच में ही तोड़ करके बगैर किसी को कुछ बताए खा लेती, तो उससे भी उसके पति की कम उम्र में मृत्यु हो सकती है। शास्त्रों में कहा गया है, जब कोई महिला गुप्त रूप से अपना व्रत तोड़ती और किसी को कुछ नहीं बताती तो उसके पति की युवावस्था में ही मृत्यु हो सकती है। गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि जब कोई स्त्री अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती तो उसे भोजन भी उस वक्त के हिसाब से ही करना चाहिए। महिलाओं के द्वारा कभी कभी एक और गलती की जाती है कि वो अपने पति को बार बार कसम दिलाती, झूठ बोलना, पति से झगड़ना,
पति की कसम खाना ये बहुत ही घातक पाप माना जाता है। इससे निकट भविष्य में ऐसा रिश्ता टूट भी सकता है और पति की मृत्यु भी हो सकती है। प्यारे सज्जनों, बहुत सी महिलाएं करवा चौथ का व्रत करती और इसे ईमानदारी से भी निभाती, लेकिन जैसे ही पति की झूठी कसम खाती या पति को परेशान करती तो इससे भी पति की मृत्यु जल्दी हो सकती। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसी गलती करने वाली महिलाएं अपने पति से वंचित हो जाती। प्यारे सज्जनों, वैसे देखा जाए तो महिलाएं अपने पति से बहुत प्यार करती, क्योंकि प्राचीन काल से ही हमारे समाज में, हमारे धर्म ग्रंथों में पत्नी ने अपने पति को भगवान का दर्जा दिया है। लेकिन वक्त के चलते कुछ चीज़ों में बहुत बदलाव आया और ऐसा भी कहा जाता है कि जो पत्नी अपने पति के बुरे वक्त में उसका साथ नहीं देती, अगर पति बीमार पड़ जाए तो उसका ध्यान नहीं रखती और सिर्फ अपने सुख के बारे में ही सोचती, तो ऐसी स्त्रियां भी अपने पति से वंचित हो सकती और पत्नी से पहले ही उसके पति की मृत्यु हो सकती है। प्यारे सज्जनों, आज का सत्संग आपको कैसा लगा? आप कमेंट करके अवश्य बताइए। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये सत्संग आपको अच्छा लगा होगा। आज के सत्संग को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।